नमस्कार दोस्तों। संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही है, बट वेयर इज द रियल स्कैम? तो इसको एनालिसिस करेंगे। थोड़ा हायर ऑर्डर वीडियो होगा, आप लोग देखना, पूरा देखना, बताना मज़ा आया नहीं आया, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई। और ये वाले इस जो मैं इशू रेज करूँगा इसमें, इसको भी आप प्लीज़ थोड़ा सा स्प्रेड करना। ज़्यादा संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, रियल स्कैम पे जाने की जल्दी कोशिश करूँगा जो मेरे हिसाब से रियल स्कैम है और उसको कोई पूछ नहीं रहा है। संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को एक्यूज़ किया डायरेक्टली, फिर इनडायरेक्टली, शुरू में फिर डायरेक्टली कि कोई कोर्स वगैरह बेचते हैं। तो मैं यहाँ विवेक बिंद्रा को ज़्यादा डिफेंड करने नहीं आ रहा, बट मैं ये बताने आ रहा हूँ कि आप ये देखो, दोनों के बीच में 5 करोड़ प्लस यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स हैं, 5 करोड़, जो कि यूथ का एक बड़ा पार्ट बनता है। दूसरी चीज़, ये मोटिवेशन गुरुज ही लड़ रहे हैं और नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, स्पेशली अगर इस केस में देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी, जबकि ये खुद अपने मोटिवेशन लेक्चरों में बोलते हैं कि नेगेटिविटी पे नहीं जाना चाहिए, अपना काम करो, आगे बढ़ो, ऐसे करो वैसे करो। एंड कथनी और करनी में अब फर्क दिख रहा है, दैट इज वन। तो क्या नहीं खड़े हों ये हों? विवेक बिंद्रा चुपचाप अपना काम करता जा रहा। तू विवेक बिंद्रा को सपोर्ट करता है, तू पिक गया। अरे पहले पूरा वीडियो देख लेना है। तू विवेक बिंद्रा ने तुझे खरीद लिया है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग है। विदाउट नोइंग विवेक बिंद्राज नेटवर्थ और माई नेटवर्थ, उसने मुझे खरीद लिया है। कौन किसको खरीद सकता है, कौन किसकी बैलेंस शीट सभी चेक कर रहा है, ठीक है। तो पहले अक्यूज़ करने से पहले, क्योंकि ऐसा होता है, दैट्स वाई आई सेड कि ये चैनल सबके लिए नहीं है। यही गलती विवेक बिंद्रा ने करी, वो कोर्स सबके लिए नहीं है, नहीं बताया। नहीं भला हो सकता गरीब लोगों का, बहुत लोगों का, अगर उन्हें एक ऐसी चीज़ दे दी जाए जो वो नहीं समझ के आगे बढ़ सकते। अगर स्टैनफोर्ड हार्वर्ड के कोर्सेज का निचोड़, जो वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके मोटी फीस दे के जब आदमी बनता है वहाँ पे, उसका निचोड़ 15,000 में अगर किसी को दे दो। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनके कोर्सेज का स्टैंडर्ड कहीं भी उसके आसपास है, बिल्कुल नहीं कह रहा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर वो भी दे दें, या इंडिया का एग्जाम्पल ले लूँ, मैं IIM अहमदाबाद में 2 साल जाऊँ और 2 साल वहाँ जाके जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसको कहीं कंडेंस करके किसी को 15,000 में दे दूँ, तो भाई नहीं समझ में आएगा उसको, उसका लाइफ का कोई भला नहीं होगा। पर ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपके टेस्ट लेते हैं कि भाई इस कैलिबर का ये आदमी आएगा तब इसको ये ज्ञान दिया जाएगा, तभी ये समझेगा, और ये इतनी मोटी फीस भी देगा इसके लिए। तो वो जो विवेक बिंद्रा जी का जो कोर्स है, उसकी क्वालिटी पे बात नहीं हो रही, उस कोर्स से कोई पैसे नहीं कमा पाया, इस पे रोना हो रहा है। एंड वो वीडियोस जिस तरह दिखाए जा रहे हैं, जैसे लोगों को बेचा हुआ है, रिक्शा वाले को बिल्कुल महिला, मतलब कह रही मैं गहने देकर आ गई। अरे वो बात ही देखकर उनको लग रहा है वो कोई बोलेगा क्लासिस्ट है, रेसिस्ट है, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी के टर्म आ जाएंगे। पर भाई कि somebody नीड्स टू टेल, यार ये इनको किसने दे दिया है भाई? ये कहाँ से भला हो जाएगा मैडम? आपका कहीं से भला नहीं होने वाला, देख के ही लग रहा है आपके लिए वो कोर्स था ही नहीं। पर आपका जो वो हुआ क्या, वो उस नीचे वाले इकोसिस्टम में फैल गया। किसी ने कोर्स खोला नहीं, पढ़ा नहीं, एक दूसरे को बेचने लग गए, फायदा किसी का भी नहीं होना था। तो मिस सेलिंग तो डेफिनेटली है, गलत टारगेट ऑडियंस है। और दूसरा सबसे बड़ा गलती जो करी विवेक बिंद्रा ने, और जो कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, पैसे वापस। पैसे वापस का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। द मोमेंट somebody ज्वाइंस यू विद दिस इंटेंशन कि पैसे वापस हो जाएंगे, फिर वो भाई पैसे लेके ही मानेगा, वो फिर पैसे लेकर ही मानेगा। ये रिफंड पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए, रिस्क सीधा होना चाहिए, भाई पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या बनेगा। तो इससे मैं आता हूं कि जो असली स्कैम है वहां कहां आता है, वहां आपको पता चलेगा, क्योंकि वहां कोई मुंह नहीं खोलता, और उन्हीं की तरह ही होना चाहिए। और वो कौन है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स और कॉलेजेस। ये हाल इतना बुरा क्यों हो रखा है कि ये 10 डे MBA, 10 डे MBA, वो 10 डे MBA लोगों ने बोली हो नहीं सकती, तो माई बिजनेस एसोसिएट करके उसने बोल दिया अभी ये वो तुम्हारी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो माई बिजनेस एसोसिएट है। तो स्मार्टली वो कुछ कर रहा है, पर वो उस ऐसे लोगों की भी रिक्वायरमेंट है, विवेक बिंद्रा जैसों की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है जो IIM में 93, 94, 96 परसेंटाइल लेके रह गए, जिनकी 99 पॉइंट कुछ नहीं आई। पर ये उनके लिए डेफिनेटली नहीं है जिनको कख नहीं पता कि ये जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, और जो IQ होती है, एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, मैथ की स्किल होती है, कम्युनिकेशन की होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन की होती हैं, ये बेसिक चीज़ जो जैसे टेस्ट करी जाती हैं,
जब भी आप किसी एमबीए का एग्ज़ाम दो या कैट का एग्ज़ाम दो, आपका क्वांट का टेस्ट होता है, आपकी इंग्लिश का टेस्ट होता है, आपकी मैथ का, और फिर उससे आपका एक रैंक आती है और फिर आपके सिलेक्शन होता है। रैंडमली रोड पे चलते हुए किसी गरीब को ही वर्ड यूज़ करूंगा, जिसके पास पैसे नहीं है, उसको बोल देना ये कोर्स ले ले, ये कर दे, तो फिर तो तुमने मल्टी लेवल मार्केटिंग चिट फंड स्कैम बना दिया इसको। चिट फंड स्कैम आई थिंक इज द बेस्ट थिंग, कि ये ले ले वो ले ले, जो जिस तरह सिस्टम होता है। तो यहां बहुत नुकसान हुआ है, और एजुकेशन सिस्टम को कोई क्वेश्चन नहीं करता कि भाई बच्चों के हालात क्यों हैं, क्योंकि एजुकेशन में क्या, स्कूल्स क्यों बचे हैं, उनकी पढ़ाई करके किसी को नौकरी नहीं मिल रही, ना कॉलेज को मिल रही, पर स्कूल और कॉलेज पे जाके पेरेंट्स हाई हाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पहले तो आपका एडमिशन ऐसे बड़े शहरों में ऐसा करते हैं कि हाई एडमिशन हो जाए हमारे बच्चे का, फिर आप फीस दोगे, फिर वो आपको होमवर्क देंगे, आपको टेस्ट कराएंगे, आपको नालायक डिक्लेयर करेंगे, नंबर आपके कम होंगे और आप उनको कुछ नहीं कह पाओगे और हर बार फीस दोगे। और ज़्यादा जैसे ही मुंह खोलोगे बोलोगे तेरा बच्चा नालायक, तू नालायक, तुम्हारे में दिमाग ही नहीं है, बोलो कंपटीशन निकालो। हर स्कूल कैन कम एंड से कि हमारा एक बच्चा भी आईआईटी से निकल गया, 12th ABCDEF से किसी स्कूल का, तो वो पोस्टर बॉय बन जाता है। अब वहां पर अगर कोई सारे स्कूल वाले बोले हमें बच्चे बोले हमारा पैसा वापस करो, हमारा नहीं गया। आईएएस वाले भी कभी का वो क्लेम नहीं करते कि सारे आईएएस बन जाएंगे, हम रिफंड करेंगे। कहीं आप ये रिफंड का बिजनेस जैसे बोलोगे सब लटक जाएंगे। इसके चक्कर में क्या हुआ कि जो सस्ते में एक अच्छा ज्ञान दिया जा सकता था और उससे कुछ लोगों का भला हो सकता था, जो वो डिजर्व करते हैं जीवन में, लाइफ में, अल्टीमेटली भला जो डिजर्व करेगा उसी का होगा, उसका नहीं होगा जिसने ये खा ली, जैसे विटामिन B12 और डी की गोली की तरह खा लिया कि ये तो बढ़ ही जाएगा मेरा अपना, कि मैंने अब ये कोर्स ले लिया, कोर्स खोल के देखना नहीं, कोर्स खोल के करा क्या। अरे भैया तुम्हें क्या, अब मैं एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, विवेक बिंद्रा का अभी 10D MBA के 3-4 एपिसोड मैंने देखे, मेरे को तो बड़े अच्छे लगे, फ्री में बता रहा है, दे रहा है। वो संदीप माहेश्वरी तो सिवाय रोने के, RR करने के, RR क्या होता है वो लिख दो, सिवाय वो करने के तो कुछ करता ही नहीं। उसके जितने भी वो सब्सक्राइबर, और हम उसके साथ हैं, हम उसके अगेंस्ट है, अरे अगेंस्ट है, कम से कम वही सीख लो। विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट FIR हो ली, उसकी बीवी का हो लिया, ये हो लिया, फिर भी खड़ा है अगला, उसके अगेंस्ट सारा सब कुछ आ लिया, अगला फिर भी खड़ा है और आके फिर कर रहा है। तो कम से कम ये देख लो किसमें ज़्यादा पॉजिटिविटी है। अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग विवेक बिंद्रा, उसके बिजनेस मॉडल में 100 छेद थे, अगले ने कवर करे, पहले करे, आगे करेगा, नहीं करेगा, बंदा गिर गया, गिरा दिया, पर गिर के फिर खड़ा हो रहा है। और वो संदीप माहेश्वरी को यही कॉज मिल रहा है छेड़ने के लिए। 10-12 दिन से कोई वीडियो नहीं डलता उसका, संदीप माहेश्वरी का, कोई 2-2.5 लाख 3 लाख से व्यूज़ ऊपर नहीं आते, अदर देन कंट्रोवर्सी वाले वीडियोज़ के। विवेक बिंद्रा के स्टैंडर्ड 15 लाख 16 लाख जो भी वो वीडियोस डाल रहा है अपने, ये MBA वाले सिखा रहा है, घंटे घंटे वाले, 1.5 घंटे 2-2 घंटे के उसके व्यूज़ आ रहे हैं। वहाँ उसके संदीप माहेश्वरी के 5-10-15 मिनट वाले वीडियो के नहीं आते। और स्कैम असली में ना इसका है ना उसका है, जो, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं भाइयों बहनों, इंडिया जो हमारा देश है, जहाँ टमाटर भी हम ना ऐसे देख के लेते हैं कि सड़ा तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। तुम यहाँ 50-50 हज़ार के कोर्स ना ऐसी कोई बेवकूफ़ नहीं ले रहा है, लालच में ले रहा है। तुम्हें लालच दिया, जिसने दिया उसका कसूर मान लेते हैं, कुछ परसेंटेज दे दो, बट तुम इस ग्रीड में आए तो सारा अगले का कसूर नहीं हो सकता। तुम्हें मिससेल किया गया, जिसे कहते हैं ना, तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया नहीं गया, तुम बेवकूफ़ थे, तुम्हारी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। अगेन मैं बार बार, मेरे को हर 10वीं लाइन में बोल रहा हूँ कि मैं विवेक बिंद्रा के बिजनेस मॉडल और या जब उसके नीचे प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप एक्सपैंड जल्दी करना चाहते हो, ऑर्गेनिक ग्रो नहीं करना चाहते, आप बार बार अपना आके बोल रहे हो मेरा कंटेंट अच्छा है, मेरे को अर्नस्ट एंड यंग करता है, मेरा ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, मैं इसको लेके आ गया, इस स्टार को लेके आ गया, उस बिलियनियर को, वो ठीक है, मान ली बात। पर आपके नीचे जो एम्प्लॉयज़ थे, उनने जो हरकतें करी, वो कोई नॉर्मल आदमी पूछता, अगर किसी में 2 पैसे का थोड़ा IQ है, कि यार इसके नीचे 200-300 एम्प्लॉयज़ हैं, ये कोर्स बेचते हैं, ये एडिट करते हैं, एनिमेट करते हैं, ये कोर्स अटेंड करके यही क्यों नहीं 20 लाख कमा लेते, ये क्यों 30,000 रुपये नौकरी पे, 40,000 नौकरी पे काम कर रहे हैं? यही कोई सोच लेता या पूछ लेता, या किसी में दिमाग नहीं था बेसिकली। मान लो मैं कोर्स बेच रहा हूँ, मेरे नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी तनख्वाह उनकी, 15,000, 20,000, 25, 30, 40, इसी रेंज में होती है, और मैं वो बोल रहा हूँ कि ये जो जादू की पुड़िया जो ये लेके बैठे मेरे एम्प्लॉयज़, क्योंकि इनको तो एक्सेस है ना,
सारे कंटेंट का, बैक एंड का और सारी चीज़ों का जो भी संभालते हैं, और आधा कंटेंट ये बनाते हैं, उसकी लिपापोती करते हैं, एनिमेशन दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन, तो और उसमें गाने गुने जो भी म्यूजिक बैकग्राउंड जो भी इफेक्ट्स वगैरह सब, तो दे हैव गॉट एक्सेस टू दैट कंटेंट। ये भाई साहब ये 200 क्यों नहीं बन जाते, ये बेच रहे हैं कोर्स। तो ये समझ में आना चाहिए कि वो फायदेमंद जरूर होता है, लेकिन वो ऐसा जादूगर नहीं होता। जादूगर होता तो वो जादू उनके साथ हो जाता ना, जिनके से जो उसी को बेच रहे हैं। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बेच रहा हूँ कि भी तुम फौलादी बन जाओगे, तो मैं बेच रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, तो मेरे सारे एम्प्लॉयज़ फौलादी दिखने चाहिए ना सबसे पहले खुद, कि देख क्या बॉडी है इनकी और क्या यही बेच रहे हैं। वो सारे सुक्खू पहलवान रखे हुए हैं और माल हम पुड़िया बेच रहे हैं, जो मतलब आपको पता नहीं क्या बना देगी। तो देखो, स्कैम करने से पहले अपना दिमाग और अकल थोड़ी सी लगानी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम इज़ द बिगेस्ट स्कैम एंड वी जस्ट कैन नॉट कॉल आउट। ये आपका जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ नहीं कर सकती। वो कहते भी ये पढ़ा दिया, और असल में द फैक्ट इज द एक्सेस टू दैट पढ़ाई शुड नॉट बी अवेलेबल टू एवरीबडी। सिंस इट इज़ अवेलेबल, इट हैज़ टू बी मेड अवेलेबल टू एवरीबडी। उसकी क्वालिटी नीचे हो जाती है। क्वालिटी नीचे हो जाती है तो वो जो डिग्री आपकी किस पेपर पे लिखी है उसके वर्थ इट नहीं है। ये इतने स्टूडेंट लोन करते हैं। अमेरिका में पढ़ाई इतनी महंगी है, हायर एजुकेशन, क्योंकि वो कहते हैं भाई सब इस लायक नहीं हो, सबको ना ज़रूरत इतने हायर एजुकेशन वालों की, ना सब तुम इस लायक कि तुम सारे के सारे आईवी लीग में, स्टैनफोर्ड में यहाँ सब आ जाओगे, तो फीस करते हो ना ज़्यादा, कि भाई जो पैसे देगा या टेस्ट पास करेगा या स्कॉलरशिप लेगा तो वो है, क्योंकि जिसका पैसा है उसके पास भी डिफॉल्ट अकल है इन सब चीज़ों की। अच्छा, ये बोलते लोगों की जान निकलती है पॉलिटिकल करेक्टनेस की। अच्छा, अमीर ही इंटेलिजेंट है, गरीब का बच्चा कभी कुछ नहीं बनेगा, ये पॉलिटिकली करेक्टनेस हो जाती है। गरीब का बच्चा निकाल लेगा एग्जाम, गवर्नमेंट के जहाँ निकालने हैं, कुछ करना है, और अगर वो यहाँ के एग्जाम निकाल सकता है तो यहाँ भी चला जाएगा, IIM वाईएम कहीं कर चला जाएगा। पर गरीब का बच्चा जो कोई एग्जाम नहीं निकाल सकता, एक हम पकड़ लेते हैं, गरीब का बच्चा पकड़ लेते हैं, कोई एग्जाम नहीं निकाल सकता, और अमीर का बच्चा, इसको किसी एग्जाम निकालने की जरूरत ही नहीं है। मुकेश अंबानी जी के बच्चे तो नहीं जाते ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, वो कहीं भी चले जाते हैं, बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज में, तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग पे इंटेलिजेंट होगा इस गरीब के बच्चे से, डिफॉल्ट सेटिंग पे, सिर्फ इस बात पे क्योंकि अमीर का बच्चा है, सिर्फ इस बात पे। क्या गरीब का बच्चा अमीर के बच्चे से इंटेलिजेंट हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन हम एक ऐसा केस लेके चल रहे हैं कि 99.9% गरीब के बच्चे भी तो कोई एग्जाम नहीं निकाल रहे ना, क्योंकि भी वो जो एग्जाम निकालने का रेशियो है वो आपको पता ही यही है कि 99+% विल फेल एंड 0.1 से लेस विल पास। सारे ही हमने गरीब मान लिए, तो गरीब के भी तो 99% नहीं निकाल रहे। तो ये चीज को बोलने में, समझने में, कहने में क्या दिक्कत है भैया? आपको सडनली कोई बहुत तगड़ी अंग्रेजी की कोई चीज़ सिखाने लग जाए और आपकी बेसिक अंग्रेजी ही ठीक नहीं है, बेसिक आपको कुछ आता ही नहीं है, और आपको कोर्स बेच दे कोई आपको फ्यूचर ऑप्शंस के कोर्स बेचने लग जाए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर, और पता नहीं क्या क्या मुश्किल टर्म्स यूज़ करने लग जाए, और आपको ये नहीं पता कि शेयर क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, PY क्या होता है, आपका कैश फ्लो कैसे स्टेटमेंट देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या फ़र्क होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, एंड बैलेंस शीट्स को कैसे देखा जाता है, कख नहीं पता आपको, और सीधा ही कूद जाओ आप और बोल दो कि भाई साहब ये टेलीग्राम जो, तो बेचने वाला तो है ही है, पर भाई आपको ये नहीं पता कि जब आपको साइकिल चलानी नहीं आती और अगला आदमी कह रहा है कि साइकिल की सीट पे खड़े होकर चलेगी साइकिल, तो तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये नहीं हो सकता, मेरे को तो साइकिल चलानी नहीं आती। अगर मेरे को साइकिल चलानी आती है, बहुत अच्छे से आती है, तो शायद मैं हाथ छोड़ के चला लूंगा। हाथ छोड़ के भी लोग साइकिल चलाते हैं, आपने देखे, हाथ ऐसे कर लेते हैं और ऐसे ऐसे साइकिल चलती है, वो पता नहीं अपने मेंटल बैलेंस करते हैं। तो सबके बस की नहीं है हाथ छोड़ के चलानी, स्पेशली जिनको साइकिल चलानी नहीं आती। स्विमिंग पूल में ऊपर से जो जंप मारते हैं, डाइव, वो बड़ी कलाकारी है, पर उसको उनको स्विमिंग तो आती होगी, क्योंकि अगर स्विमिंग ही नहीं आती और इतनी ऊपर से डाइव मारनी है और आपको पता है जब मारूंगा तो बहुत नीचे जाऊंगा पानी के, तो क्या कॉन्फिडेंस होगा? तो एक पर ये समझाने बताने में भूल हुई है। क्वालिटी कंटेंट हुआ, बेचा, और फिर ऐसा लगा कि ये IBC बना दें और ये 500,000 करोड़ फटाफट हो जाए, तो वो चीज़ तो होनी थी, और उसका जो मटिया मलेत होना था उसकी कोई लिमिट होती है वो करने की, वो हो गई, अब उसको छोड़ दो। संदीप माहेश्वरी जी ने अपना जीवन ही डेडिकेट कर देना है विवेक बिंद्रा जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए,
दोनों के दोनों मोटिवेशन गुरु, भैया शांति कर लो, कोर्ट ने बोल दिया अब एक दूसरे के अगेंस्ट वीडियो मत डालो, क्योंकि तुम 5 करोड़, क्योंकि कोर्ट समझदार है, कोर्ट को पता है यार ये 5 करोड़ लोगों को रो धो के कन्फ्यूज कर देंगे, और बच्चों का तो काम है ही कन्फ्यूज होना, क्योंकि वो इतने कन्फ्यूज नहीं होते तो फिर ये मोटिवेशन के इंजेक्शन लेने क्यों जा रहे होते कि सुबह की डोज मिल गई, शाम की डोज मिल गई मोटिवेशन की, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हैज़ फेल्ड देम एंड दैट इज़ द रियल स्कैम। एंड किसी में दम नहीं है, हिम्मत नहीं है ये बोलने की और करने की, दे हमारे पैसे दे, ले लेना कॉलेज से पैसे वापस, जिसने जहाँ तुमने 20 लाख दिए थे और तुम्हें 40,000 की नौकरी नहीं लगती, ले ले, क्योंकि वो कहेगा जी हमारे ये होनहार बच्चे का तो प्लेसमेंट हो गया, तुम्हारे बच्चे में कसूर है। तो ये मानना शुरू कर दो ना, एक ही चीज़ को बहुत लोग एक वीडियो, जैसे मैं कोई वीडियो ये बना रहा हूँ या मेरे अलग चैनल्स पे वीडियो है, मेरे एक वीडियो जो मैं अपनी जान में बड़ा ज्ञानी टाइप बना के बनाता हूँ कि हायर ऑर्डर थिंकिंग, और ये बहुत लोगों को मज़ा आ जाता है और बहुत लोग उसमें गाली भी देते हैं। तो यानी एक ही वीडियो जो बात कही गई है बहुत लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, उनको कुछ सीखने को मिलता है, उन्हें कोई चीज़ समझ में आती है, कईयों को नहीं आती। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो इसमें आके सबसे बड़ा कसूर है ये बोलना कि किसी कंज्यूमेबल आइटम का रिफंड हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ पाव भाजी खा ले, टेस्टी नहीं लगी तो पैसे वापस, तो भाई ये इंडिया इतना गरीब देश है, और इतना इंडिया में इतनी गरीबी है और गरीब भी इतने हैं, और आगे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता मैं 2-3, नहीं तो और वो हो जाएगा कंट्रोवर्सी, कि भैया वो पैसे वापस मांगेंगे ही मांगेंगे, क्योंकि उनने ये कहना है कि ये सारे ये जो धंधा कर रहे हैं ये बावड़ी बूच हैं, ये पाव भाजी बोल रहा है टेस्टी नहीं है, पैसे वापस खाऊंगा, फिर लंच के अंदर खाऊंगा वो बढ़िया वेजिटेबल बिरयानी, वो भी कहेगा पैसे अगर अच्छी नहीं है तो पैसे ले ले, फिर वो 100 रुपये में रोज़ 3 खाने खाऊंगा मैं। ये इसमें इनको इंडिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेस्टी थी, अच्छी थी, कम अच्छी थी, मज़ा आया नहीं आया, उसको जहाँ तुमने बोला लाल सिंह चड्ढा बोल देना पिक्चर पसंद नहीं आए तो पैसे वापस ले लो ना, पुप्पे से ले लो ना, डंकी में जिसको मज़ा नहीं आया कि भैया मेरे को तो मज़ा नहीं आया, ये कौन सी डंकी कर रहे थे, 400-500 की टिकट ले ली, कौन पैसे देता है अभी वापस? नहीं, मज़ा नहीं आया। कंज्यूमेबल चीज़ें हैं जो आपको इस तरह की चीज़ें, जैसे कार है जहाँ वारंटी गारंटी है, तो वहाँ भी वारंटी गारंटी चलती है, कार में भी गड़बड़ निकल जाए तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा ये चीज़ चेंज कर दूंगा मैं, वो गाड़ी बिल्कुल कोई चेंज नहीं करता, पैसे कोई वापस नहीं देता। और सारी चीज़ें अब लोगों को ये समझ के चलना है कि क्लॉज ऐसे ही होंगे, आपको लेना है नहीं लेना है आप मत लो। पर इसमें बहुत सही कई लोग ऐसे हैं कि जो एमबीए जा ही नहीं सकते, और एक ढंग से प्रेजेंटेशन बोलना सिखा रहा है एक आदमी, कुछ चीज़ें फ्री में सिखा रहा है, कुछ पैसे लेके सिखा रहा है, तो वो चीज़ में बहुत लोगों के पास उतना पैसा है कि वो खर्च कर सकते हैं। सारे बच्चे आज के दिन गरीब हों, महागरीब के बच्चे हों, 30-30, 20-20, 15-20 हज़ार के फ़ोन लेके घूम रहे हैं। तो अगर आप उस पर कुछ एजुकेशन कर लो और कुछ खर्चा कर लो, और उसमें यस धोखा हो सकता है, पर धोखा सारा धोखा नहीं होता, लर्निंग रहती है, और उसका एक रिव्यू सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आप डालो, आप बोलो इस कोर्स का फ़ायदा नहीं हुआ, फिर अगला आदमी बोलेगा तूने भाई इस कोर्स में जो बताया गया वो करा तूने या नहीं करा। कोई आके आपको बोले कि ये न्यूट्रिशन की डाइट है, ये 1200 कैलोरी की है, तुम ऐसे खाना, कहना मैंने ली थी तेरे से डाइट, फ़ायदा, अरे तूने फॉलो करी क्या डाइट? क्या वो 1200 कैलोरी खाई? ऐसा तो नहीं कि वो 1200 कैलोरी भी तूने खाई, उसके बाद फिर तुमने कचौड़ी भी खा ली, और फिर तुमने समोसे भी खा ली, और जलेबी भी खा ली, फिर तो डाइट वर्क नहीं करेगी। वो मैकेनिज्म कैसे है चेक करने का? स्कूल्स वाले वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल्स वाले स्कूल में आते हैं, आपके नंबर देते हैं, बोलते हैं तू तो है ही 60%, 80%, 70%, तो है ही कम। तो ये जो भी चीज़ें अगर फेल करा जा रहा है तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेल कर रहा है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेल कैसे कर रहा है? नॉट दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता, पर बिना पैसे के नहीं हो सकता। जब तक आप ये बोलेंगे कि एवरीबडी शुड गेट एन एक्सेस टू हायर एजुकेशन, दैट पर्सन हैज़ टू डिजर्व, यू जस्ट कैन नॉट गो टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिकॉज यू वॉन्ट टू गो। नहीं मुझे जाना है, मेरे बच्चे को जाना है, भाई नहीं, ये तेरा बच्चा इस लायक, इस एजुकेशन के लायक होना चाहिए, बिकॉज इतनों को कंट्री की नीड नहीं है। तुम यहाँ पे 27 साल वेस्ट करोगे। वो आधा जो लोग पावर में, उनको भी पता है कि नौकरियाँ इतनी जिस तरह इनको चाहिए वो हैं नहीं, और जो हैं वो ये करने नहीं वाले, तो भलो के रखो, ताकि 25, 26, 27 साल तक पढ़ाई करते रहें, फिर कंपटीशन की तैयारी करते रहें, और 35 साल के अपने हो जाएं।
एंड वो बस वो वाला टाइम निकल जाए मोटा मोटा, ताकि हल्ला ना मचे नौकरियों का, क्योंकि नौकरियां तो शादी मार्केट गवर्न करता है। हाउ द शादी मार्केट गवर्न्स द नौकरी का सिस्टम, इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। पर द रियल स्कैम इज़ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड वी नीड टू कॉल इट आउट। फॉर नॉट बीइंग गुड इज़ वन थिंग, स्कूल की फीस जितनी हाई कर रखी है उतनी कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं, जहाँ स्कूल की फ़ीस हाई है। और कॉलेज की फ़ीस तो कई कॉलेजेस तो ऐसे हैं वो मतलब बंद होने के कगार में है, वहाँ की जो फैकल्टी है, टीचर है, वो किसी लायक नहीं है, क्योंकि उनकी तनख्वाह नहीं है। अब वही कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होती है जो ये सोनीपत वगैरह में ये बाहर से लेकर आते हैं विदेशी, इनकी फ़ीस फिर 30-30 40-50 लाख है, क्योंकि क्वालिटी विल कम एट ए प्राइस। सस्ता करोगे तो फिर वो वही टी फॉर ट्रेन ही सिखाएगा, ट्रेन तो नहीं बोलेगा, मान लो प्रोनाउंसिएशन में तो फिर प्रोनाउंसिएशन बोलेगा, ठीक है, ऐसा ही मिलेगा भाई, ठीक है। और ऐसी ज़्यादा बहुत पढ़ाई करके कहीं आप पहुंच नहीं रहे, क्योंकि आप बोल रहे हो कि पढ़ाई तो मैंने ये कर ली, मेरे को इतने पैसे क्यों नहीं मिल रहे, नहीं वो इसी लायक वो आप तो खर्चा इतना कर लिया, आप हो इसी लायक, और बीच में सपने बनाने वाले आ जाते हैं। तो ये सपने वाले जैसे आईएएस वाले हैं, अब वो कोचिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं करते, उनको पता है कि भैया हाँ जो बन जाता है उसकी 2-4-5 फोटो सब दिखा देते हैं, पर अदरवाइज कहते हैं भाई आ जाओ, ये सिलेबस है, पढ़ा देंगे, कर देंगे। ट्यूशन वाला भी ऐसे है, जहाँ आपने क्लेम किया ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को सिखा रहा हूँ, कभी भी वो लगता है कि आप दूसरों से स्टैंड आउट करने के चक्कर में, ज़्यादा वो लेने के चक्कर में कस्में वादे कर दोगे। कस्में वादे भाई पूरे हो नहीं सकते ना। अपने बच्चे की गारंटी आदमी ले ले वो बहुत बड़ी बात है, दूसरा बच्चे की कहाँ से गारंटी लोगे कि वो उसको देख लेगा, खोल लेगा, पढ़ लेगा, इंटरनलाइज कर लेगा और उस लायक भी है, वो चीज़ को समझ भी पाएगा। अब आपने कैनवा सिखा दिया, थंबनेल सिखा दिया, आपने वीडियो एडिटिंग सिखा दी, ये सिखा दिया, वो किसी को ऐसे बच्चे को सिखा दी, ऐसे इकोसिस्टम के बच्चे को सिखा दी, उसको एक्सेस ही नहीं है उन तरह के क्लाइंट्स का, उस तरह के लोगों से उसका उठना बैठना ही नहीं है। और थोड़े 2-4 क्लास करने का तो सोचता है यार ये कोर्स कोई फ़ायदा तो नहीं, इसको बेच देता हूँ मैं, तो वो फिर कोर्स को बेचने लग जाता है और उसको बेचता है अगेन जिसको ज़रूरत नहीं है। तो आपका कोर्सेज 70-80 हज़ार लोग ऐसे खरीद लेते हैं जिनको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उस इकोसिस्टम में है ही नहीं। अब साइकिल रिपेयर वाले को तुम बड़े बड़े मार्केटिंग के ज्ञान पकड़ाओगे तो उसका नहीं होने वाला भैया, उसका वो छोटे शहर में है, उसका छोटा इकोसिस्टम है, उसको उतनी समझ होनी चाहिए। एंड वो कुछ चटक होते हैं जो आइडियाज़ ले लेते हैं भाई, 12 वीडियोज़ या 15 वीडियोज़ या 20 घंटे के कंटेंट में कोई 15 मिनट की बात भी ऐसी मिल गई, वो आपकी लाइफ एक्चुअली चेंज कर सकती है। बट दैट इज़ फॉर द पीपल जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं, थोड़े इंटेलिजेंट तो हैं। अब वो थोड़ी इंटेलिजेंस भी नहीं लेके घूम रही जनता, तो कहाँ से फ़ायदा होगा उनका वो कोर्स लेके। तो अब वो चीज़ बेचने वाला अगर इतना खुल के बता दे फ़ायदा नहीं होगा, तो ऑफकोर्स उसके कोर्स कम बिकेंगे। अब जैसे मैं हूँ इस चैनल पे, मैं आप एरोगेंट लगा लो, क्यूट लगा लो, प्रैक्टिकल लगा लो, मैं खुद बोलता हूँ भाई दिस चैनल इज़ फॉर पीपल जिनका पैसा है, जिनके पास थोड़ा आराम से बैठ के गप्पे मारने का टाइम है, जो जल्दी नहीं है कहीं जाने की, और जिनकी पेशेंस लेवल थोड़े ज़्यादा है, और जिनको चीज़ें थोड़ी हायर ऑर्डर की समझ में आती हैं कि क्या बात पढ़ाई जा रही है, ठीक है, और जिनका लेवल एक लेवल से ऊपर है, पैसे में भी और अकल दोनों में। तो ऐसा बोलते ही तो एंडियर तो नहीं करता ना मैं, बहुत लोग जो नहीं है वो भाग जाएंगे। हालांकि जो उस लेवल में नहीं है जो मैं डिफ़ाइन करता हूँ, पर उनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार बात ये सही कह रहा है, लेवल का फ़र्क तो होता है। एंड हम भी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, हम भी ऐसे हो जाएंगे। जो आदमी थोड़ा सा टची नहीं होता कि किसी को बोल दिया, किसी को मोटे को बोल दिया मोटा, अरे तुम मोटा है बोल दिया ना, तो टची होने की ज़रूरत नहीं, पतला हो जा। कोई गरीबी का एहसास हो रहा है तो भाई कोई अमीर बनने की कोशिश कर। कोई बोल रहा है कम इंटेलिजेंट हूँ, तो थोड़ा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर ले। हर जगह ये क्यों बोला जा रहा है कि हम जैसे हैं तुम हमें अच्छा बोलो? भाई तुम जैसे हो तुम उसमें खुश रह लो, क्लैपिंग ज़बरदस्ती नहीं होगी। ये सबसे बड़ा हैप्पीनेस का प्रॉब्लम है इंडिया में, कि वो बोल रहे हैं भाई हम तो ऐसे ही रहेंगे और बोलो हम बहुत ग्रेट है, और ये मतलब गुणगान करो। बॉडी शेमिंग करना, क्लासेस रेसिस्ट, बहुत ज़्यादा इस तरह वो करना, डिस्क्रिमिनेशन करना इज़ नॉट ए गुड थिंग, बट इट्स ए मॉरल स्टैंडिंग। पर होता तो है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा करो, करनी चाहिए, बट क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है मैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप मोटे हैं तो आपको कपड़े नहीं मिलेंगे,
इतनी इजीली। आपको जहाज की सीट में टाइट होके बैठना पड़ेगा, आपको लोग कमेंट पास कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो खाऊंगा और मज़ा आ रहा है और मेरी रिलेशनशिप्स भी अच्छी रहेंगी और मैं ऐसा कुछ करूंगा। तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, सारी चीज़ें सब लोगों के लिए नहीं है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।